भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीय, तो सरकार आज अधिसूचना जारी कर सकती है। सीए कानून से जुड़ी हुई ये अधिसूचना है के इलेक्शन से पहले सीए के लिए जो है, जो नॉन मुस्लिम की जो रजिस्ट्रेशन है, जो रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद। और आज हम बात करेंगे सीए की। आपके यहाँ कहा जा रहा है कि एक वीक में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड होती है। आप अगर फ्री होंगी तो मैं आपको 1-2 दिन में लगाते लाइव आएंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ लाइव में ही लोग जुड़े। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और आज हम बात करेंगे सीए की। आपके यहाँ कहा जा रहा है कि एक वीक में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन उस पे जाने से पहले थोड़ा सा पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, ऐसा नहीं कि हमें पाकिस्तानी ऑडियंस देखती ही नहीं है, हमें पाकिस्तानी ऑडियंस भी काफ़ी देखती है, तो उनके लिए एक बार और बता दीजिए कि ये क्या है, और क्योंकि इसका बड़ा हंगामा रहा है पाकिस्तान में भी, आप जानते हैं इसको लेकर। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है, और इसको अमेंड किया था मोदी गवर्नमेंट ने, वो इसलिए कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कुछ हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और इस तरीके के लोग जो थे वो इंडिया में आ गए थे। पर क्वेश्चन ये था, चूंकि वो इलीगल आए थे, वैलिड पासपोर्ट के थ्रू नहीं आए थे। अब दो उसमें व्यवस्था है, कुछ लोग पासपोर्ट के थ्रू आए थे, वीज़ा एक्सपायर कर गया तो रुक गए, कुछ लोग इलीगली आ गए। तो ऐसे लोगों को, जो सिटीजनशिप एक्ट पुराना वाला था, उसमें ये व्यवस्था थी कि इनको वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, या क्रिमिनल मुकदमे चलेंगे, इस तरीके का जो भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन की क्या सही एक्शन होगा वो किया जाएगा। सिटीजनशिप एक्ट अगर आप देखेंगी तो वो बेसिकली 3 तरीके से सिटीजनशिप देता है इंडिया में। ठीक है ना? यानी कि कोई एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसके अलावा 3 तरीके हैं जो कि एक बंदा इंडिया में सिटीजनशिप पा सकता है। नंबर 1 है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो बाहर इंडिया के पैदा हुआ है, लेकिन उसके जो है 26 जनवरी 1950 से पहले और 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर उसके पिताजी इंडिया के सिटीजन रहे हों, उनकी माताजी रहे हों, इस तरीके से कोई अगर हो तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, प्रोवाइडेड वो इंडिया के बाहर उनका जन्म हुआ हो। ठीक है ना? दूसरा है सिटीजनशिप, तो ये हो गया सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि वो बच्चा चूंकि किसी इंडियन पेरेंट्स का है, इंडियन पेरेंट को बिलोंग करता है, तो उसको उस पेरेंटहुड के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो इंडिया से बाहर पैदा हुआ हो। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इसका ये मतलब होता है कि कोई अगर, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा है, वो इंडिया में आ गया एज एन इलीगल माइग्रेंट नहीं है वो, ठीक है ना, वो इंडिया में आ गया है मगर इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वो अपना एप्लीकेशन दे करके वो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ठीक है ना? उसके लिए कैटेगरी है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि बाहर रेजिडेंट है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया का हो। इस तरीके से कई क्राइटेरिया दिए गए हैं, ये लोग भी सिटीजनशिप पा सकते हैं। दूसरा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है ना? वेयर एप्लीकेशन दे करके आप जो है वो, चूंकि आप यहाँ रहे हो कई साल से और अब आप चाहते हो कि हम यही रहें, तो आपको सिटीजनशिप दी जा सकती है। उसके बाद है असम अकॉर्ड के लिए कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए। तो ये 3 तरीका है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट एंड बाय जिसे कह लीजिए बर्थ। ये 3-4 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब इसमें जो मुद्दा आपको प्रॉब्लम का घर बना हुआ है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सिटीजनशिप एक्ट में, इसी सिटीजनशिप एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाए। उसकी डेफिनेशन में एक इलीगल माइग्रेंट था, क्योंकि ये जितने तरीके ऑफ सिटीजनशिप है, चाहे बाय बर्थ हो, बाय डिसेंट हो, या बाय रजिस्ट्रेशन हो, या बाय नेचुरलाइजेशन हो, इसमें आपको कंडीशन ये कि यू शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट कौन होता है? इलीगल माइग्रेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो आप गलत डॉक्यूमेंट के थ्रू पासपोर्ट में आए या बिना किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू पासपोर्ट में आ गए। दूसरा, यदि आप लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट के थ्रू भी पासपोर्ट इंडिया में आ भी गए तो आपने ओवर स्टे कर दिया, तब आप इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन में आ जाओगे।
अच्छा, ये समझना पड़ेगा कि ये माइग्रेंट वर्ड जो है और इमिग्रेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। पॉइंट ये था कि जब 1950 से पहले, जब इंडिया 1947 से पहले जब इंडिया एक था और जब अचानक से पार्टीशन हुआ, तो कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए और कुछ लोग इधर उधर जाते रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1954 तक तो बहुत ज्यादा वो भी नहीं था, डिवीजन भी नहीं था, लोगों को बल्कि इतना भरोसा नहीं था कि ऐसा इंडिया पाकिस्तान शेप ले लेगा जो आज के फॉर्म में। लोगों ने कहा ये ऐसे ही चलेगा, आना जाना रहेगा इस टाइप से। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे नफरतें बढ़ती गई और लोग यहाँ पे स्टक हो गए, पाकिस्तान में स्टक हो गए और वो इंडिया आना चाहते थे तो इंडिया वो आ नहीं पाते थे। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी, जब बांग्लादेश